एनसीईआरटी कलेक्शन में आपका स्वागत है। आज देखिए हम क्लास 8 चैप्टर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास 2 तक आपको हम एनसीईआरटी का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो हम डिस्कस करा चुके हैं। आज देखिए आप चैप्टर 3 से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकला है उसको हम यहाँ लिख दिए हैं। अब बारी बारी से इसके बारे में बताते हैं क्या होता है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो चैप्टर का भी नाम देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसका मतलब समझ गए ना। तो जिस समय में अंग्रेज का अधिकार था हमारे भारत पर, तो उस समय में अंग्रेज ऐसा नहीं है कि अचानक पूरे भारत पर कब्जा कर लिए, धीरे धीरे जो है वो कब्जा करना शुरू किए थे। तो ग्रामीण क्षेत्र पर वो कैसे कब्जा किए उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उसका जो भी पॉइंट है देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या कहा गया है कि 1765 को मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था। यानी बंगाल में व्यापार करने के लिए सीधी तरीका से वहां का जो भी आर्थिक गतिविधियां थी वो सब गतिविधियां जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुकी थी। कब? 1700 में लगा था। तो चलिए ये बात समझ गए कि मुगल बादशाह ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब बनाया? 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट में कि 1770 में अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोग की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। तो उस अकाल में क्या हुआ था ना कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग की मृत्यु हो गई थी बंगाल में। केवल बंगाल की बात है। 1770 का वह साल जिसमें बंगाल में अकाल पड़ा था। तो बंगाल में अकाल पड़ा था तो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग वहां मर गए थे। यानी ऐसा कहा जाता है कि बंगाल का जितना आबादी था ना उसका 1/3 आबादी खत्म हो गया था। बंगाल का उस समय में 1/3 आबादी खत्म हो गया था, कुछ ही आबादी बचा था। तो अकाल पड़ने से देखिए, अकाल पड़ने से 1 करोड़ से ज्यादा लोग की मृत्यु हो गई। कब? 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड नंबर कि होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। यानी ये अंग्रेज व्यक्ति है होल्ट मैकेंजी, ये जो है क्या किया था? तो महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। कब? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन ब्रिटिश था जिसने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? तो वो ब्रिटिश थे होल्ट मैकेंजी। यही जो है महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किए थे। तो आप कहिएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो क्या होता था ना कि अंग्रेज जब शासन चला रहा था छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों पर, तो उस समय में क्या करता था कि अंग्रेज को टैक्स भेजना होता था। अंग्रेज को टैक्स भेजना होता था। टैक्स पैसा के रूप में, अनाज के रूप में, कुछ भी के रूप में हो सकता था टैक्स। तो शुरू में जो जमींदार हुआ करते थे ना, उन जमींदारों को अधिकार दिया जाता था कि आप टैक्स वसूलिए और हमको पहुंचाइए। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो जमींदार से ये संभल नहीं रहा था। तो उस ग्रामीण क्षेत्र के जो मुखिया होते थे ना, उन मुखिया को ये कार्य सौंप दिया गया था। तो इसी को बोला जाता था महलवाड़ी व्यवस्था। तो कब शुरू किया गया? 1822 में शुरू किया गया। किसने शुरू किया? होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। यानी अस्थाई बंदोबस्त कौन शुरू किया? कॉर्नवालिस शुरू किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। मतलब बंगाल में क्या हुआ था कि अकाल पड़ने के बाद किसानों की, यानी जो भी वहाँ के खेती करने वाले लोग थे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो स्थिति दयनीय हो गई ना, तो इसके लिए जो है मतलब धीरे धीरे लोग ऊपर उठे, किसान जो है खेती करने वाले लोग ऊपर उठे। इसके लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यवस्था लाई थी। उस व्यवस्था का नाम था अस्थाई बंदोबस्त। उस व्यवस्था का नाम था अस्थाई बंदोबस्त। मतलब इसके तहत जो है ना, जो किसान थे वाले वो अपने जो है खेत को और भी उन्नत तरीकों से विकसित करके और ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं, अनाज उत्पन्न कर सकते हैं, ताकि जो भी भूख से लोग मर रहे थे उनकी स्थिति में सुधार हो सके। तो नेक्स्ट देखिए, मद्रास का गवर्नर कौन था? टॉमस मुनरो था। टॉमस मुनरो। मद्रास अभी जिसका नाम हम चेन्नई जानते हैं उसका पुराना नाम था मद्रास। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था यह अस्थाई बंदोबस्त का ही नया नाम था। अस्थाई बंदोबस्त का ही नया नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था को कौन शुरू किया था? मुनरो शुरू किया था। अब 7 नंबर में देखिए कि कुछ ये लिया गया है हमारा राज्य का नाम और वहाँ उगाए जाने वाले फसल का नाम। तो बंगाल में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? पटसन उगाया जाता है। पटसन मतलब पटुआ, जिसका रस्सी उससे बनता है, तो वो
उत्तर प्रदेश में क्या उगाया जाता है सबसे ज्यादा? तो गन्ना होता है। पंजाब में क्या? तो गेहूं होता है। महाराष्ट्र में क्या? तो कपास। ये बहुत बार पूछ चुका है महाराष्ट्र का। मद्रास में क्या? चावल उगाया जाता है। उस समय की बात कर रहा है जिस समय में हमारा ये व्यवस्था थी। तो सीधा सा बात है, मद्रास का नया नाम है अभी हमारा चेन्नई वर्तमान में। तो ये चैप्टर 3 के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इस पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा। देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में डायरेक्टली इसी सब पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा।